शिव को अपना आराध्य देव मानकर अपने जीवन के कल्याण की आस लगाए इतनी घोर साधना करते हैं ताकि इस जीवन के बाद इनको कभी कोई दुख न हो, कभी इनकी जन्म मृत्यु न हो। इसलिए अपने वर्तमान जीवन को शर्म हया, मान मर्यादाओं से ऊपर रखकर घोर साधना करते हैं। इस जीवन में सुख की आस भी नहीं करते, लेकिन दुर्भाग्यवश ये साधना भी इनके दुख का ही कारण बनने वाली है, क्योंकि इन तथाकथित धर्मगुरुओं ने इनको पवित्र शास्त्रों से परिचित नहीं करवाया। क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है कि भगवान शिव स्वयं परम अक्षर ब्रह्म के भक्त हैं। ये विचारणीय विषय है कि एक भक्त दूसरे भक्त को मोक्ष कैसे प्रदान कर सकता है। एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही हैं जिन्होंने पवित्र शास्त्रों को भक्त समाज के सामने रखा है तथा उनके गूढ़ रहस्यों को सभी के सामने उजागर किया। और ये सच दुनिया के सामने रखा है कि भगवान शिव भी जन्म मृत्यु में आते हैं। जब स्वयं शिव भगवान अविनाशी नहीं है तो आप किस उम्मीद में अपना जीवन इन मनमानी साधनाओं की भेंट चढ़ा रहे हैं। आपको आगे इस एपिसोड में विस्तार से बताएंगे कि किस साधना से आपका पूर्ण मोक्ष हो सकता है। भगवान शिव किस भगवान की भक्ति करते हैं, कौन है वो पूर्ण परमात्मा जो जन्म मृत्यु के कष्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। दर्शकों, सोचिए कि ये महिला ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे कहते हैं कि हे देवी, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पवित्र देवी पुराण में भी स्पष्ट है कि रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी और सतगुण विष्णु जी अर्थात जगन्नाथ जी, ये तीनों देवता नाशवान है तथा ये तीनों केवल निमित्त कार्य ही कर सकते हैं। यानी जिसके भाग्य में जो लिखा है सिर्फ वो ही दे सकते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यही कारण है कि जो साधक व साधिका इन तीनों गुणों अर्थात इन तीनों देवताओं की पूजा करते हैं, उनको संकट आने पर कोई सहायता नहीं मिलती। दर्शकों, मनुष्य को कष्ट पाप कर्मों से होता है। केवल पाप नष्ट होने से ही साधक तथा साधिका को सुख मिल सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लगा हो, उस कांटे के कारण उसे कष्ट हो रहा हो, तो जब तक उसके पैर से